आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस महफिल जो की हंदवाड़ा के इस नॉर्थ कश्मीर के इस मुकाम पर हमारे तमाम वर्कर साहिबान जो आज की इस महफिल में पहुंचे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब जावेद कुरैशी साहब, हमारे सीनियर लीडर जनाब मोहतरम रफीक शाह साहब, और यहाँ जरगर साहब, बख्शी साहब, फरीद साहब, जडिए रिटायर्ड मुमताज साहब, रिटायर्ड एसएसपी जनाब शबीर जिलानी साहब, किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट, हमारी बड़ी तादाद में आई हुई माताएं बहनें, पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो प्रेसिडेंट साहिबान हैं, और युवा मोर्चा के इकबाल साहब, नजार अहमद भट्ट साहब, गुलाम अहमद हजाम साहब, सदीक गुजर साहब, शौकत साहब, निसार अहमद मीर साहब, शबीर वानी साहब, सजाद अहमद मलिक साहब, और हमारे तमाम यहाँ सीनियर लीडरान, लोन साहब, गुलाम अहमद लोन साहब जो पैंथर्स पार्टी में थे, और हमारी माताएं बहनें मुनीरा अख्तर जी, शमीमा बानो जी, शकीला अख्तर जी, शहीना बेगम जो बीडीसी चेयरमैन हैं द्रगमुला के, और सुरैया बेगम जी, दिलशाना अख्तर जी, रजनी जी, नुसरत बेगम जी, और यहाँ बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे तमाम वर्कर साथी साहिबान, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। मेरे साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक जोश, एक जुनून, एक जलवा मैं यहां नॉर्थ कश्मीर में देख रहा हूं, ये जोश, ये जुनून, ये जलवा, ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कारवां बड़ी तेजी से, मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं। आज आप देखेंगे जिला कुपवाड़ा के आखिरी गांव, वादी करना का टंडार हो, टिटवाल हो, टाड हो, गबरा हो, या केरन हो, मुच्छल हो, लोलाब है, कलरूस है, या फिर हमारा त्रिगाम है, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट का एरिया हो, आज मैं देख रहा हूं कि सारे जिला कुपवाड़ा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत तरीन जमात के रूप में नजर आ रही है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर ने जो मेहनत की है, हमारे पार्टी के वर्करान की ये मेहनत का एक सबूत है कि आज हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम शान से यहां लहरा रहा। साथियों, मैं यहां कल पहुंचा, चूंकि नॉर्थ कश्मीर सैलाब की सूरत में है, यहां बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, और मैंने सैलाब ज़दा तमाम एरिया का टूर अपने तमाम सीनियर साथियों के साथ मिलकर किया।
हर गांव के अंदर हम कुपवाड़ा में पहुंचे, शहर हो, लोलाब का एरिया हो, कलारूस हो, कुपवाड़ा हो, त्रिगाम हो, हंदवाड़ा हो या लंगेट का, वो तमाम एरिया जो सैलाब की जद में जहां बहुत नुकसान हो गया। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हर एक गांव का नाम लेना मेरे लिए यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में गांव है, सैकड़ों की तादाद में। मैं वो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज 6 का नाम बोल रहा हूं। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20-20 गांव हैं जो सैलाब की जद में मुतासर हुए। उनमें आपका राजगढ़ क्या बोला, राजवाड़ भी है, वारसुन भी है, वारसुन भी है, कछामा भी है, कछामा जहां मुझे रात को पहुंचना था लेकिन अंधेरा हो गया, वहां काफी पैदल जाना था। मैं कछामा के लोगों को यकीनदार कराता हूं कि मैं यकीनन कछामा पहुंच जाऊंगा। मेरे साथियों, ये जिला कुपवाड़ा हो, जिला बांडीपुरा का एरिया हो या बारामूला का एरिया हो, मैं नॉर्थ कश्मीर की आवाम का आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी कभी इलेक्शन जीतने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। और हम अपने तमाम वर्करों से मुलाकात कर रहे हैं। हम अपने वर्करों से मुलाकात करते हुए जो हमारा वर्कर चाहता है हम वही करेंगे। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, रैना साहब, रैना साहब। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जज्बात, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे मुल्क के बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं जहां कोalition में एनडीए मिलके हम इलेक्शन में उतर दे। बीजेपी के आला कमान ने यह फैसला लिया है कि 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हम यहां अपने इलेक्शन सिंबल पर खुद बीजेपी यहां इलेक्शन नहीं लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का जो एक हजूम, जो जन सैलाब, जो यहां गांव गांव के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाले जो हमारे वर्कर्स हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिस कैंडिडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी का वर्कर खड़ा हो जाएगा, जीत उसी की हो जाएगी। क्योंकि आज हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी का यहां वर्कर बैठा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपनी मेहनत, आप अपने इस कार्य को आगे बढ़ाते रहो। वो दिन दूर नहीं कि जब यहां से भारतीय जनता पार्टी का अपना कैंडिडेट भी होगा जो आप लोगों की डेवलपमेंट करवा सके, जो लोगों की बात सुने, जो गरीब हूं, ज़ईफ हूं,
मस्कीनों से जिसको मोहब्बत हो, जो खिदमतदार बनके, जो गरीबों का मसीहा बनकर काम करे, ऐसे किसी शख्स जिसके दिल में हब्बुल वतनी का जज्बा और जो खिदमत खलक के जज्बे से काम करने वाले शख्स को हमने वोट देकर जिताकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजना है, ताकि वो आपकी नुमाइंदगी यहां ठीक तरीके से कर सके। ये इश्तियाल अंगेजी नहीं चलेगी, ये जहर घोलकर सियासत नहीं चलेगी, ये लोगों को लड़ाकर, लोगों को आपस में लड़वाकर, ये जो साजिश का सियासी खेल कुछ सियासतदान यहां खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो साजिश नहीं चलेगी, किसी कीमत पर नहीं चलेगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमको आने वाले दिनों में मिल बैठकर आपस में इसका फैसला करना है कि भारतीय जनता पार्टी का कारवां किस ओर आगे जाएगा, किस ओर हम आगे बढ़ेंगे। और यकीनन भारतीय जनता पार्टी के हजारों वर्कर्स जब मैदान में निकल जाएंगे, वो चाहे हमारे कश्मीरी भाई हो, गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहन हो, या हमारे पहाड़ी कबीले के भाई बहन हो, जिस रोज बीजेपी ने ठान लिया, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, जो तमाम लोग आज बीजेपी को तनकीद करते हैं, इनमें जलजला आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। जरूर का जरूर। ये जो लोग अमन के दुश्मन हैं, जो लोग डेवलपमेंट के दुश्मन हैं, जो लोग भाईचारे के दुश्मन हैं, वो जहर घोलकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको उनसे बचना। आज जहां वादिये कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, आज कुपवाड़ा बारामूला के हाईवे देखो जो श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी। आज यहां लोलाब हो, मच्छल हो, केरन हो, टंडार हो, टिठवाल हो, दूर दराज के एरिया हो, कुपवाड़ा हो, त्रिगाम हो, हंदवाड़ा हो, लंगेट हो, डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो या बांडीपुरा हो, गुरेज हो या सुंबल का एरिया हो या बांडीपुरा हो, आज गांव गांव में बिजली किसने पहुंचाई है? मोदी हुकूमत ने पहुंचाई। आज गांव गांव में सड़कें किसके दौर में बन रही हैं? तो जवाब आएगा, मोदी हुकूमत के दौर में बन रही है। आज यहां हंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज, अवंतीपुरा में एम्स हॉस्पिटल बन रहा है। आज वादिये कश्मीर में अमन है, खुशहाली है, कोई हड़ताल नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बम बंदूक पिस्तौल गोलियों का शोर नहीं। हर शख्स इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। ये अगर किसी की देन है तो ये हुकूमत जो मरकज की मोदी हुकूमत है, ये उसकी देन है। हमारी हुकूमत का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इसमें बीजेपी यकीन करती है। कश्मीरी भी हमारा है, पहाड़ी कबीला भी हमारा है,
गुजर बकरवाल भी हमारा है, हिंदू मुसलमान सिख, गांव का शहर का सब हमारा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ये अमन, ये खुशहाली, ये डेवलपमेंट और ये भाईचारा इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए फिर से मुल्क में मोदी हुकूमत आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मोदी हुकूमत आनी चाहिए? आज जो मोदी हुकूमत ने गरीबों के काम किए, हर एक शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड, हर एक शख्स की जेब में जो मोदी साहब का कार्ड गोल्डन कार्ड है, अगर कोई बीमार हो जाता है, 1 साल में इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया मोदी हुकूमत उसको देती है। मुझे यकीन है आप सबने भी गोल्डन कार्ड बनाया होगा। हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं। सबने गोल्डन कार्ड बनाया, ताली बजाओ मोदी साहब के लिए। हर एक शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड अगर किसी ने बना के दिया, ये मोदी हुकूमत है। आज गरीबों को फ्री राशन, गांव-गांव में गरीबों को मकान, काश्तकार किसानों के खाते में 6-6 हजार, आज माताओं बहनों को कितना मान सम्मान, ये सब जो डेवलपमेंट हुई है, ये गरीबों की खिदमत, ये मोदी साहब की देन है। इसलिए कुछ सियासतदान यहां बहुत अनाप शनाप और उल्टी बातें बोलेंगे, लेकिन हम उनसे सवाल पूछते हैं कि जब आप हुकूमत में थे, आपने गरीबों को सताया, मस्कीनों ज़ईफों के साथ जुल्म किया, और आज जब मोदी हुकूमत गरीबों की खिदमत कर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। ये इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए ये हुक्मरान परेशान नजर आते हैं। साथियों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, बीजेपी के हर एक वर्कर का शुक्रगुजार हूं, और उम्मीद करता हूं ये जोश, ये जज्बा, ये इनकलाब इसी तरीके से आप मजबूत करेंगे। और बीजेपी का कारवां वादिये बारिश करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नारे के साथ मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके नारे का जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी